अरे तुम नहीं जानते, वो गालियां नहीं निकालेंगे, वो हाथापाई भी कर लेंगे। कहा भगवान कैसी बात करते हैं, अगर उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी कर दी तब भी मेरे मन में शांति भंग नहीं होगी, मेरे मन की पॉजिटिविटी खत्म नहीं होगी, मेरे मन की सकारात्मकता को मैं भंग नहीं होने दूंगा। मेरे मन में तब ये आएगा, ओहो ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल हाथापाई कर रहे हैं, लात और घूंसे तो नहीं मार रहे हैं। अरे बुद्ध ने कहा तू भोला है, नहीं समझता, ये लोग लातों से और घूंसों से भी मारेंगे तुझे। तो कहा भगवान आप अपने शिष्य पे भरोसा कीजिए और मेरी पॉजिटिविटी पे भरोसा कीजिए। मेरे मन में तब ये आएगा ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, लात और घूंसे मार रहे हैं, कम से कम लाठियों से तो प्रहार नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा तुझे नहीं पता, वो लोग इतने में नहीं रुकेंगे, वो लाठियों से भी तुम्हें मारेंगे। कहा भगवान भरोसा करो मुझ पर, क्योंकि मेरे मन में तब आएगा ये लोग फिर भी बहुत अच्छे हैं, लाठियां ही मार रहे हैं, कम से कम चाकू तो छुरा तो नहीं चला रहे हैं। बुद्ध ने कहा अरे वो यहां तक भी आ जाएंगे, तू क्या समझता है, आनंद बैठ जा, वो लोग बड़े शैतान हैं, वो चाकू और छुरा भी तुझ पे चलाएंगे। कहा भगवान तब भी मेरे मन में यही सकारात्मकता रहेगी, ये लोग कितने अच्छे हैं, छुरे चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, अभी तक तलवार तो नहीं निकाली है। कहा सोच अगर उन्होंने तलवार भी निकाल ली तो भगवान मेरे मन में आएगा केवल इन्होंने तलवार निकाली, अभी तक मेरा गला तो नहीं काटा है, मुझे जान से नहीं मारा है। कहा अगर उन्होंने तुम्हें जान से मार दिया तो कहा भगवान मरते हुए मेरे मन में यही विचार आएगा, वाह रे वाह आनंद तुम बाजी जीत गया, भगवान के प्रेम और शांति के मार्ग को फैलाने में पहला बलिदान तेरा हो गया। मैं अंतिम क्षण तक पॉजिटिव रहूंगा, मैं अंतिम क्षण तक सकारात्मक रहूंगा, मैं अंतिम क्षण तक अपने भीतर की पॉजिटिविटी को खत्म नहीं होने दूंगा। क्या आप इस घटना से समझ पाए कि हमें अपने घर में कैसे रहना है? ये बुद्ध और आनंद की घटना केवल किसी धर्म सभा की घटना नहीं है, ये हर इंसान की जिंदगी की घटना है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी जिंदगी मुझे कैसे जीनी है। और ये प्रज्ञा देने के लिए, ये विवेक की दृष्टि देने के लिए, ये अंतर की आंख खोलने के लिए मैंने आपको एक घटना सुनाई। हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, हम क्या इतने पॉजिटिव अपने घर में रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो तय मानकर चलें स्वर्ग आपकी हथेली में है। अगर आप इतने पॉजिटिव रह सकते हैं इतने नेगेटिव वातावरण में भी, तो स्वर्ग आपकी हथेली में है। तय हमें करना होता है। हमारे पास पहला नजरिया, ससुर जी ने टोका, यार इस घर में तो मैंने शादी करके पाप कर लिया, यहां तो सास भी दिन भर ची ची करती है और ससुर कौन से कम, टोका टोकी के अलावा कोई काम ही नहीं करते। पहला विकल्प है, समझो, हमेशा ध्यान रखो, अगर सास चिड़चिड़ी है तो पहला आपके पास विकल्प है आप भी चिड़चिड़े हो जाओ और ईंट का जवाब पत्थर से दो। पर दूसरा विकल्प आपके पास और है, वो कम पढ़ी लिखी इसलिए चिड़चिड़ी है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं अपने नेचर को अच्छा बनाकर इनके चिड़चिड़ेपन को धीरे धीरे खत्म कर दूंगी। समझ लो पति थोड़ा सा गुस्सैल है, आपका पहला विकल्प पीहर जाके बैठ जाओ। क्या विकल्प पहला? पीहर जाकर बैठ जाऊं। पर मैं आज आपको सावधान कर देना चाहता हूं, हर महिला को अपनी बेटी को रवाना होते समय बता देना चाहिए, बेटा गुस्से में आकर पीहर आकर बैठ जाना यह समस्या का समाधान नहीं है, यह समस्या को उलझाने का नया तरीका है। पहली बात समझ लेना, आज तक किसी की बेटी ससुराल से नाराज होकर पीहर आकर बैठी तो उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये जाते समय अपनी बेटी को यह मत कहे बेटा चिंता मत करना, मन न लगे तो वापस आ जाना, दब के रहने की जरूरत नहीं, उसे कहना बेटा ससुराल से पीहर लौटकर आना, यह समस्या का समाधान नहीं है, यह नई समस्या को पैदा करना है। तुम जुझारू बनना, पॉजिटिविटी रखना हर हालत में, और समस्या का समाधान अपनी जिंदगी में कैसे पा सको इसके लिए अपने मन को सकारात्मकता से भरना। दुनिया में सबको समझाना सरल है, बहुत सरल है, मैं 1.5 घंटा प्रवचन आपको दे सकता हूं, पर जब बाजी खुद पर आती है ना तो आदमी हार जाता है। पूरे देश का संचालन करना सरल है, पर अपने घर वालों को संचालन करना बहुत टेढ़ी चीज है। आदमी मतलब एक कलेक्टर, एक एसपी पूरे शहर का संचालन कर लेता है, पर घर जाती है उसका माथा दुखने लग जाता है। अरे यार, क्योंकि उसे पता है मैं सब जगह जीत जाता हूं पर आकर घर पे ही अपने हार जाता हूं। मन को बड़ा बनाओ, मैं अपनी लाइफ के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहूंगा।
सकारात्मक रहूंगा, हर समय अंतर्मन को प्रेरणा देते रहो। अगर जिंदगी पर पॉजिटिव रह सकते हो अच्छी बात है। अगर आप हमसे जीवन का कोई मंत्र लेना चाहते हैं, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मधुर जिंदगी जीने का और सफल जिंदगी जीने का कोई मंत्र लेना चाहते हैं, तो एक छोटा सा बीज मंत्र अपने जीवन में जोड़कर रखो, और वो बीज मंत्र है, मैं पूरी जिंदगी भर तक पॉजिटिव रहूंगा। लगता है इतना नहीं रह सकता, तो ये संकल्प कर लो, मैं 12 महीने तक पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है ना? इतना तो नियम, जैसे अपन कहते हैं भाई बाप जी 12 महीना रात्रि भोजन नहीं करूं, इतना एक बार नियम जरा दो। लगता है नहीं 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 ज्यादा हो रहा है, तो महीने भर का ले लो, 1 महीने का ले लो, 1 सप्ताह का ले लो, 1 दिन का ले लो, 1 घंटे का ले लो, 1 मिनट का ले लो। आप जितनी देर का संकल्प लेंगे, आप उतनी देर को अपनी जिंदगी में स्वर्ग हासिल करेंगे। अगर आपने जीवन भर का संकल्प लिया है पॉजिटिव रहने का, आप जीवन भर स्वर्ग में रहेंगे। अगर आपने 1 मिनट की, मैं अगले 1 मिनट तक पॉजिटिव रहूंगा, तो आपने 1 मिनट अपने जीवन का स्वर्ग बना लिया है। जिंदगी में पलने वाले निराशा के नरक से बाहर निकलने के लिए, सकारात्मकता के स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक ही शब्द है। देखो आप बोलो नकारात्मक शब्द, बोलो, चलो बोलो नकारात्मक। पहला अक्षर क्या है? न। सभी बोलो नकारात्मकता, बोलो नकारात्मकता, सभी बोलो। पहला अक्षर क्या है? न। अब बोलो नरक, पहला अक्षर क्या है? मेल हो गया ना। नकारात्मकता में है, वो कहां है? नरक में है। अब बोलो सकारात्मकता, सब बोलो सकारात्मकता, पहला अक्षर क्या है? स। अब बोलो स्वर्ग, पहला अक्षर क्या है? तो हम क्या इतने मात्र से नहीं समझ पाए कि भगवान ने सोच समझकर नकारात्मक और नरक को न से जोड़ा है, और सोच समझकर सकारात्मक और स्वर्ग को स से जोड़ा है। ये दोनों का मेल है, तो सकारात्मक और स्वर्ग एक मेल में आ गए, और ये दोनों का मेल है, नकारात्मक और नरक एक साथ खड़े हो गए। जब हम नकारात्मक होते हैं तब हम नरक में होते हैं, जब हम सकारात्मक होते हैं तब हम स्वर्ग में। समाज की मीटिंग चल रही है, 4 लोग सोच के बैठे हैं कि हमें इस मामले को किसी हालत में नहीं सुलझाना है। क्या सोच के बैठे? 4 लोग सोच के बैठे हैं, हमें किसी भी हालत में इस मामले को नहीं सुलझाना है। अब आप 6 घंटा मीटिंग करेंगे, मुझे एक बात बताओ, क्या वो अच्छी बात आप पास कर पाएंगे? क्योंकि आप घर से सोच के आए, बहस पर बहस करेंगे नहीं, बहस पर बहस करेंगे नहीं, बहस पे बहस करेंगे नहीं, पर आप घर से सोच के आए हैं ये पुण्य का कार्य अपन को जरूर करना है। अब मुझे बताओ उसका निर्णय करने में कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट लगेगा। मीटिंगें तो समय को केवल बर्बाद करने का तरीका है। जिनको पास करना होता है वो 1 मिनट में पास करते हैं, और जिनको पास नहीं करना होता 12 घंटे का मशक्कत करते रहो, पास होता ही नहीं। नाकोड़ा के अध्यक्ष थे पारसमल जी बंसाली, काफी वर्षों तक रहे, मतलब लगभग 14 साल तक। मतलब उस आदमी के लिए नाकोड़ा का संविधान बदला उसको अध्यक्ष बनाने के लिए, क्योंकि वहां का नियम था 2 बार से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता, वो 5 बार बन गए। तो मुझे एक बात कहा करते थे, बाप जी मीटिंग तो केवल खाना पूर्ति है। अगर हम तय करके पहले से आए हैं हमें ये पास करना है तो 2.5 मिनट में पास होगा, और पहले से तय है कि ये पास नहीं करना है, करते रहो बहस, करते रहो बहस, करते रहो बहस, वो चीज पास होती नहीं है। इसलिए मीटिंग बाद में शुरू करो, पहले अपने मन को सकारात्मक बनाओ। क्या बनाओ? सकारात्मक बनाओ। जब सभी लोग सकारात्मक बनकर बैठेंगे 3 मिनट में सारे निर्णय हो जाएंगे। अरे यार किसकी बहस करनी है, काहे की नेतागिरी चलानी है, किस बात की नेतागिरी चलानी है? एक बार क्या हुआ, संबोधि धाम में कोई एक हॉल बना था, तो बन गया, तैयार हो गया, काम शुरू हो गया उसका, मतलब जिस काम के लिए बना। तो मीटिंग थी, तो एक महानुभाव ने, थोड़े वो होते ना अपनी प्रकृति के, तो उन्होंने कहा बाप जी कई एडी खिड़कियां लगाई है, बिल्कुल कामरी को नहीं, सुंदर नहीं लग रही है, खिड़कियां इनकी डिजाइन सही नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है। तो सभी ने हाँ में हाँ भर दी, हाँ नहीं बाप जी चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी। मैं कहा हाँ साहब मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। जिन्होंने ये सुझाव दिया है उन्हीं को कार्य सौंपा जाता है कि खिड़कियां चेंज कराएं और आप ही लाभ ले लें। नहीं वैसे तो ठीक ही है बाप जी, मुझे पता था ना, मेरे रोज का काम है मीटिंगों को झेलना, मीटिंगों को समाज के साथ जीने का रोज का काम है। और मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा वास्तव मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जम रही है, हम तो बाहर थे, चौमासा का निकले थे, पीछे बन गई, आराम से इसको चेंज करा दो और इसके लाभार्थी भी आप बन जाओ। ओ नहीं बाबू जी
फोगट की बहस करते हैं। जिनको कुछ काम धाम नहीं करना होता है वो मीटिंगों में बैठकर बहस करते हैं, और जिनको काम करना हो तो 2.5 मिनट में निर्णय करते हैं कि काम करो, हम मेहनत करने को तैयार हैं। और फालतू की बहस करनी हो 2.5 घंटे तक मीटिंग करते रहो। इसलिए जिनकी काम की मीटिंगें होती है वो 3 मिनट में पूरी होती है, और जिनकी बहस की मीटिंगें होती है वो 3 घंटे तक चलती रहती है, और कोई परिणाम शून्य का शून्य रहता है। मैंने कहा आप जहां काम कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, पहले मन को पॉजिटिव बना लो। मैं किसी भी स्थिति में नकारात्मक बात नहीं करूंगा, मैं अपनी ओर से विधायक और सकारात्मक बात ही पेश करूंगा। समझ गए ना? अब जब आप ये फैसला करके बैठे हैं, आप पाएंगे आप इतने सब लोग मिठास से बात करेंगे, इतनी गुलमिल के बात करेंगे, इतने आनंद से बात करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के सहयोगी बन गए। जब बनता है आदमी सहयोगी, तभी भीतर से बनता है योगी। सब सहयोगी बन गए। हाँ भाई करो रे, करो, मुझसे जितना होता था मैंने किया है, आप भी करो, सब मिलके करो। नहीं 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 नहीं, पहले तुम जिस काम को करना चाहते थे, अब तुम चुनाव में हार गए, और जो जीते वो उस काम को कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? उनका विरोध करोगे? नहीं। अरे भाई तुम ही तो इस काम को करे थे, हम तुम्हारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, तुम क्या कर रहे हो हमें से मतलब नहीं है, हमें तुम्हारा विरोध करना है। इसलिए पहला मंत्र आज का आपको दे रहा हूं, और वह है दिमाग में तय कर लो, मन में तय कर लो, मैं क्या रहूंगा? सकारात्मक रहूंगा। क्या रहूंगा? जीवन जीने का मंत्र दूं? अंगुली पे गिनो। दिमाग को रखो ठंडा। क्या? दिमाग को रखो ठंडा, जेब को रखो गरम। दिमाग को रखो ठंडा, जेब को रखो गरम, आंखों में रखो शर्म, जुबान को रखो नरम, और दिल में रखो रहम। जीवन खुशी रहेगा। जिसका दिमाग ठंडा, वो चंद्रपुरी जी महाराज कहा करते ना, पांव गरम, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा। क्या क्या है? चेक कर लो। पांव गरम, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा। मतलब उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा बिल्कुल उल्टा है। पांव ठंडे, बोके मम्मी के वे जा लौकी सब्जी ले आ, एक्टिव आवा दो फिर जाऊं, तो पांव हो गए ठंडे। दिन भर पिज्जा पिज्जा अटरम पटरम खटरम सटरम पेट में डाले जा रहे हैं, तो पेट हो गया कड़क और माथा हो गया गरम। पांव हो गए नरम, पेट हो गया कड़क और माथा हो गया गरम। इसलिए उल्टी जिंदगी चल रही है। जिंदगी क्या थी? पांव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। अब वो लाइफ और वाइफ की जिंदगी कैसे मीठी बनेगी, जिसे बेडरूम में एसी, तो रूम में तो ऊपर एसी चल रहा है और दोनों के दिमाग में हीटर जल रहा है। अब बताओ उस जिंदगी में मिठास कैसे खुलेगी? रूम में क्या चल रहा है? एसी, और दिमाग में क्या जल रहा है? हीटर। अब वो तालमेल कैसे बैठेगा? वो ठंडी हवा फेंक रहा है और ये इधर से आग फेंक रहा है। दूसरा मंत्र जीवन के लिए जोड़ लो। पहला मंत्र क्या बताया मैंने? अपने आप के प्रति हृदय पे हाथ रख लो। किसके प्रति? दूसरों के प्रति नहीं, अपने आप के प्रति क्या रहो? सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, दिल को बड़ा रखो, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रहो, दिमाग मेरा बड़ा रहेगा। अब अगर आप ऐसा रखेंगे, मैं सच्ची कहता हूं, ये दो भाई बैठे हैं देखो सामने, एक आदरणीय राजजी लोढ़ा है और शायद आपके सगे छोटे भाई है ना, ये सगे, हाँ, शैलेंद्र जी लोढ़ा है। ये हमारे पास अब तक 100 बार आए होंगे, पर कभी शैलेंद्र लोढ़ा अलग नहीं आए और कभी राज लोढ़ा अकेले नहीं आए। जब भी आएंगे क्या कहा? साथ में आए। एक दिन मैंने शैलेंद्र जी लोढ़ा को बोला था, मैंने कहा भाई साहब कल प्रवचन में नहीं आए, तो उस दिन संयोग से राज जी नहीं आए। तब तक मैं इनके घर का राज ज्यादा जानता भी नहीं था, अब तो थोड़ा थोड़ा जानने लग गया हूं, तब तक इतना जानता भी नहीं था। तो शब्द सुनिएगा व्यक्ति के। तब शैलेंद्र जी ने मुझे कहा, बाप जी मैं तो भाई की सेवा में आता हूं। क्या कहा? ताली बजा लो हाथ खोल के। क्या कहा? क्या कहा? मैं तो बाप जी भाई की सेवा में आता हूं। वो आते हैं तो उनके पीछे भी सेवा में मैं भी आ जाता हूं। मुझे लगा हो सकता है दोनों खुद अपने कमा रहे होंगे, दोनों के अपने बच्चे, अपने धंधे, हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आदमी बोले तो पॉजिटिव ना कि मैं तो अपनी क्या आ रहा हूं, भाई की, बड़े भाई साहब की सेवा में आ जाता हूं। वो आते हैं तो उनकी सेवा में मैं भी आ जाता हूं। ये कौन व्यक्ति बोलेगा जिसका अपने बड़े भाई के प्रति सकारात्मक नजरिया है? मैं कैसे आ जाता हूं अपने भाई की
सेवा में आ जाते। अभी पिछले साल हम दोनों गुरुजनों का चातुर्मास अलग अलग हुआ। चंद्रप्रभ जी महाराज जोधपुर में विराजे, मैं और शांतिप्रिय जी महाराज रायपुर चातुर्मास किया था। बड़ा गरिमापूर्ण चातुर्मास हुआ, शायद पूरे देश का सबसे चर्चित चातुर्मास हुआ। स्टेडियम में जहां पर मतलब प्रतिकोण में 15-15, 12-12 हजार लोगों ने एक साथ बैठकर भाग लिया हमारे साथ। संबंध इतना बड़ा स्केल पे चौमासा हुआ। तो मेरे पास पहला विकल्प था, मैं ये कहूं कि चंद्रप्रभ जी वहां हैं, मैं यहां आया हूं। मेरे पास दूसरा विकल्प था, वो वहां विराजे हैं और मुझे आपकी सेवा में भेजा है। नंबर 2, मैंने पहले दिन वहां था, भाई एक बाप जी आए हैं वो तो आए नहीं, एक बाप जी आए वो तो आए नहीं। मैं कहा देखो भाई, हमारे तरीका आप समझ लो, जिस दिन आपको ललित प्रभ का प्रवचन सुनना हो उस दिन लाइटें थोड़ी धीमी कर देना, और जिस दिन चंद्रप्रभ जी का प्रवचन सुनना उस दिन लाइटें थोड़ी तेज कर लेना। उनका मतलब कि जिस दिन मैं थोड़ा गोरा नजर आऊंगा समझ लो चंद्रप्रभ जी बोल रहे हैं, काला नजर आऊं तो ललित प्रभ बोल रहे हैं, बाकी तो हम दोनों एक ही है। अब तुम ही तय कर लेना, लाइट धीमी है तो सबको लेकर भाई ललित प्रभ जी बोल रहे हैं, थोड़ा सांवला सांवला चेहरा आ रहा है और थोड़ा साफ चेहरा है तो समझ लेना चंद्रप्रभ जी बोल रहे हैं। बाकी तो हम 2 in 1 है। तुमको लगता है कि हम एक यहां है एक वहां है, हमको लगता है हम दोनों ही जोधपुर में और दोनों ही। केवल इंसान को, मैंने कहा ना, एक ही आदमी को समझाना मुश्किल होता है। जीवन के प्रति जो दूसरा मंत्र हम अपने आप के लिए लागू कर लें, जो हमारे जीवन को बहुत खुशियों से, प्रेम से, आनंद से भर सकता है, वो है अपने जीवन में दूसरा मंत्र जोड़कर रखो, मैं हर कार्य को प्रसन्न मन से करूंगा। क्या करूंगा? प्रसन्न मन से करूंगा। हर कार्य को प्रसन्न मन से करूंगा। क्या करूंगा? शब्द दोबारा बोलो, हर कार्य को प्रसन्न मन से करूंगा। जैसे समझो आप चढ़ावा भी ले रहे हैं, अब आपने तो यूं ही बढ़ा दिया कि सब बढ़ रहे हैं, सीधा चल रहा था 151, 1,71, 1,81, आपने देखा फटाफट चल रहे हैं, आपने बोलिया 91 में और संयोग से आ गई। अब आ गई तो एक बार तो चल रही हूं प्रसन्न मन से लो, भगवान बड़ी कृपा है, अपन तो बढ़ा रहे थे तो उन्होंने वास्तव में बढ़ा दिया। सोचने का तरीका है। आपको पता है, जब अब सन मुझे बराबर याद नहीं है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, और साथ में ही देश से सहयोग मांगा था। तब एक बूढ़ी डोकरी उनके यहां पहुंची थी, बिल्कुल फटे हाल कपड़े में, और उसने कहा मैं भी देश के लिए सहयोग देना चाहती हूं। भगा दिया लोगों ने उसको, तू डोकरी फटे पुरानी भिखारी जैसी, तू क्या करे, भाग 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 भाग, भगा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की उस पर नजर पड़ी, उन्होंने डोकरी को मंच में बुलाया, तो वो गूदड़ा समझते हैं, गूदड़ा यूं फटे पुराने कपड़े, तो उसने इतना सारे गूदड़े लाके दे दिए। अब उन्होंने यूं खोला, एक एक गूदड़ा खुल रहा है, कोई 15 कपड़े खुले, कपड़े मतलब वो टुकड़े कपड़ों के खुले, तो उसमें से उस समय के मतलब 3 रुपये और 2 आना या 3 आना रुपये उसमें से निकले। तो सबको थोड़ा यूं मजाक सूझी कि इतने के लिए इतना समय बर्बाद कर दिया। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, देश के इतिहास में इसका दान सबसे महान माना जाएगा, क्योंकि इसके पास जो कुछ था इसने वो समर्पित कर दिया। अमेरिका में एक भिखारी था, मर गया। सारे भिखारी गरीब होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। और ज्यादा भिखारियों को सुझाव भी मत दिया करो, वो सुझाव बड़े भारी पड़ जाएंगे। वो मुंबई में क्या हुआ, एक भिखारी जवान जैसा था, उसने शेर से कहा, समझ लो आप में से कोई शेर था, मैं किसका नाम लूं अभी, तो शेर साहब कुछ दो, शेर साहब कुछ दो। तो शेर साहब ने उसको क्या दिया, सुझाव दे दिया। देने के नाम पर क्या दिया, सुझाव दे दिया। और सुझाव क्या दिया, तू हट्टा कट्टा जवान है, मेरी दुकान में आके बैठ जा, रोज के 200 रुपये दूंगा। क्या, मेरी दुकान में आके बैठ जा, रोज के 200 रुपये दूंगा। भिखारी ने कहा, तू मेरी दुकान में बैठ जा, रोज के 500 रुपये दूंगा, चल बैठ जा। तो सुझाव महंगे पड़ जाएंगे। भिखारी मर गया। जब वो मरा तो अमेरिका में पुलिस आई उसके दाह संस्कार करने के लिए। दाह संस्कार मतलब वहां दफनाया जाता है, तो दफनाने की प्रक्रिया अदा करने के लिए भिखारी को कौन लेके जाए, मरा पड़ा है, सूचना गई, पुलिस आई, तो उसके सामान की तलाशी ली गई, तो देखा कि उसके सामान में 2 चीज मिली, एक पासबुक मिली और एक चेकबुक मिली। पासबुक में $7 लाख थे बैंक में, और साथ में चेक पर साइन किया हुआ था
अमेरिकी सरकार के नाम, और उसमें 7 लाख भरे हुए थे और लिखा था उसमें, ये राशि मैंने जीवन भर मेहनत करके इकट्ठी की है और मैं उन लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अमेरिका सरकार से अनुरोध करता हूं, ये राशि उन लोगों के लिए खर्च कर दी जाए जो मेरे जैसे गरीब और भिखारी है। आप जरा बताओ कि उससे ज्यादा बड़ा डोनर अमेरिका में कोई पैदा हो सकता है क्या? है? जिसने 10-10 पैसे इकट्ठे किए, कितने पैसे? 10-10 पैसे इकट्ठे किए होंगे और मरते समय $7 लाख अमेरिकी सरकार के नाम छोड़ के गया, उन लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर दे जो मेरी तरह निराश्रित, भूखे, भिखारी और भिखमंगे। जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मेरे मुंह से निकला था, वाह रे भिखारी वाह, क्या गजब निकला। जिंदगी भर तक सर झुका के बैठा रहा, जिंदगी भर तक सर झुका के बैठा रहा, पर आज पता लगा तेरा सर तो आसमान से भी ऊंचा था। जिंदगी भर तक सर झुकाकर बैठा रहा, पर आज पता लगा तेरा सर तो आसमान से भी ऊंचा था। तू कितना बड़ा दान है। तो मैंने कहा, जो कुछ भी करो, किससे करो? प्रसन्न मन से। जो कुछ भी करो, प्रवचन सुनने जाओ, प्रसन्न मन से जाओ, मंदिर में जाओ, प्रसन्न मन से जाओ, किसी मेहमान के मिलने के लिए जाओ, प्रसन्न मन से जाओ। किसी का फोन आ गया, भैया मैं स्टेशन आ रहा हूं, थोड़ा टिफिन लेके आ जाना। अब आप कहेंगे यार ये तो रोज का रास्ता हो गया, जयपुर अहमदाबाद में बीच में रोज उदयपुर आता है, यहां तो रोज फोन आने लग गए। प्रसन्न मन से टिफिन लेकर जाओ, मुंह जल्लाते हुए नहीं, ये ठीक है बना दे यार, बना दे, अब कहीं से कर दे नहीं, प्रसन्न मन से। घर पे मेहमान आ गए, उनके लिए खाना बनाना है तो कैसे बनाओ? प्रसन्न मन से बनाओ, मुस्कुराते हुए मन से बनाओ। जब आप प्रसन्न मन से कोई भी काम करेंगे तो हर काम आपके लिए आनंद भरा होगा और उसी काम को आप क्या मान लेंगे? भार मान लेंगे। हमारी वो लोकप्रिय ढाइन लाइन की घटना को जीवन में हमेशा याद रखा करो। जब एक बच्ची अपने छोटे भाई को पीठ पर बैठाकर पहाड़ी चढ़ रही थी और चढ़ते चढ़ते जब वो थक गई तो एक पेड़ की छाया में आराम करने बैठी, अपने छोटे भाई को पास में लेकर सांस भर रहा था। तो पास में चलते हुए आदमी ने कहा, बेटा तू थक गई होगी ना, बड़ा भार है। उसने कहा, मत कहिए, ये भार नहीं, ये मेरा भाई है। क्या है? भार आपके लिए हो सकता है। और ये कहते हुए उसने भाई को वापस कंधे पे उठाया और मुस्कुराती हुई पहाड़ी पर दौड़ते हुए चढ़ने लगी। अंकल आपका भार है, मेरा तो भाई, मेरा तो भाग्य है क्योंकि मेरा ये भाई है। और जब हम जीवन की हर गतिविधि को प्रसन्न मन से करें, या तो घर में अपनी व्यवस्था लागू कर दो, और नहीं हो रही है तो जो चल रहा है अब उसमें दिन भर झिक करने की बजाय दिन भर टी 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 ची 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 और आए गयों को बताना। बच्चे मानते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, ये तो दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, ये तो एक। या तो घर में शुरू से अपना अनुशासन रखो, एक इशारे पे बच्चे की आंख हिल जाए और आपकी आंख पर बच्चे का पूरा जीवन हिल जाए। आपने अगर आंख दिखा दी, नहीं मिस नहीं, और लगता है ऐसा नहीं है, तो बेवजह अपने मन को दुखी आए गए को दिन भर बताते रहना। क्या बताएं, सुनती नहीं है बहुएं तो अब तो ठीक है, हम तो कोई आए तो पूछ भी ले, और भाई साहब कैसे हो? ठीक है, जिंदगी काट रहे हैं। क्या कहें, हम फिक्स जवाब देते हैं, जी रहे हैं भाई साहब, ठीक है, अब जिंदगी काट रहे हैं, अब जो दिन बचे हैं वो निकाल रहे हैं। दो विकल्प रखो, या तो घर में शुरू से ही अनुशासन रखो, शुरू से आप रख ना पाए फिर परिणाम क्या आएगा? है? देखो मैं एक उदाहरण दूं, यहां पर एक बहन बैठी है। हम जब मुंबई गए, हमारा मुंबई में कोरा केंद्र मैदान में बड़ा चातुर्मास था, तो 2 बच्चे आए हमारे पास। उन्होंने कहा साहब हमारी मां हिटलर है। दूसरे अपने मोबाइल में नंबर ही फीड कर रखा था सुप्रीम कोर्ट, एक ने फीड कर रखा था हिटलर। किसका नंबर? मां का नंबर। अब मैं बताऊं उसके घर की घटना। वो जो घर की महिला थी, उसने थी मतलब अभी भी है, यहीं बैठी है। उसने क्या नियम बना रखा था अपने घर में? रात के जैसे ही 10 बजे, कितने? 10 बजे, पति का मोबाइल, सास का मोबाइल, ससुर का मोबाइल, खुद का मोबाइल, बड़े बेटे का मोबाइल, छोटे बेटे का मोबाइल, 10:01 होते ही सारे मोबाइल लॉकर में बंद और चाबी यहां पर टांग दी। क्या समझ रहे हो? 10 बजते ही ससुर का मोबाइल, पति का मोबाइल, बड़े वाले बेटे का मोबाइल जो खुद कमा रहा है, बेटा 10 बज गई, अब हम अपनी लाइफ, घर की लाइफ जिएंगे। एक लैंडलाइन फोन लगा हुआ है जिसमें इनकमिंग की सुविधा है। कोई मुंबई में मरेगा तो उसका फोन अपने फोन पे आ जाएगा। सबके मोबाइल स्विच ऑफ और 10 बजते अंदर। घर में हालत यह हो गई कि जब वो 10 मिनट घर के 5 मिनट घर के ऊपर चढ़ रही होती लिफ्ट में, तो पोता दादा से कहता, दादा मम्मी आ रही है।
फटाफट यूज करो, फटाफट बंद करो, स्विच ऑफ करो। 10 बजते के साथ घर में आतंक मच जाता और सारे मोबाइल बंद। बच्चों ने उसको हिटलर कह दिया, बच्चों ने उसको क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट कह दिया। सास कहती थी ये तो सुप्रीम कोर्ट घर में आ गई, हाई कोर्ट आ गई है। उसका परिणाम क्या निकला? उस घर में 10 बजे के बाद की जिंदगी इतनी मीठी होती थी, पति का मोबाइल स्विच ऑफ, खुद का स्विच बंद। नहीं तो क्या होता था, वो कहती है मैंने बच्चों तक को लागू किया तो बच्चे बेटे चालू निकले, दादा का मोबाइल ले लेते और रजाई ओढ़ करके अंदर यूं यूं चलाते रहते। मैंने कहा ये तो और नई मुसीबत आ गई। और मैंने फिर ससुर का मोबाइल भी कब्जे में लिया तो उन्होंने सास का करना शुरू कर दिया। बच्चे भी तो अपने ही बच्चे हैं, अपने बाप होते हैं कम। आजकल ये मत कहो मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे तो पैदा होने ही बंद हो गए, अब तो बाप पैदा होते हैं। ये मेरे 2 बाप हैं, ये 2 दादे हैं, ये दादी है, ये मेरे घर में। बच्चे तो पैदा होने की फैक्ट्री बंद हो गई, अब तो बाप पैदा होते हैं घर में, वो कहेंगे और आप चलेंगे। मैं आपके घर के रहस्य खोल रहा हूं, पर ये सच्चाई है कि घर में मेरे 2 बाप हैं। अब ये कहा करो, ठीक है नहीं, ये हमारा 2 बाप है, 3 बाप है हमारा। परिणाम क्या निकला? जब बच्चा 25 साल का हो गया ना, तब भी आज भी घर में मां की आंख कितनी शर्म है कि 10 बजने पर मां मोबाइल मांगती नहीं है, 10 में 5 मिनट करते करते सारे मोबाइल एक टेबल पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और लॉकर में चले जाते हैं। अगर ये व्यवस्था आप कर सकते हो तब तो बाजी जीत लोगे, और नहीं कर सकते हो तो रोज रोज की जकाड़ पालने की बजाय जो है उसका आनंद लेना सीख लो। पर मैं बताना चाहता हूं, सिद्धांत जब भी लागू होते हैं तो वो दूसरों से लागू नहीं होते, वो हमेशा खुद से लागू होते। इसलिए तो भगवान श्री महावीर ने कहा था, अपाणम अनुशासहि, अनुशासन की शुरुआत औरों से नहीं, किससे करो? खुद से करो। हाँ, तीसरा मंत्र आज का और लेते जाइए और अपनी जिंदगी को मीठा मधुर बना लीजिए कि जब भी जियो स्व सुख में मत जियो, सर्व सुख में जियो। क्या जियो? शब्द बोल लो, आप भूल जाएंगे, मुझे पता है, बाहर निकले कि आप भूल जाएंगे, इसलिए अपने दिमाग में ले लो। क्या, किस में जियो? स्व सुख में नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपन जब यहां प्रार्थना बोलते हैं तो प्रार्थना में क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये थोड़ी कहते हैं स्व भवन्तु सुखिनः, खुद के लिए थोड़ी कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम यहीं से अपनी परिभाषा चेंज कर लें, और वो है कि मैं स्व सुख में नहीं, मेरा हर कार्य सर्व सुख के लिए। मैं ऐसा कार्य तो करूं कि जिसमें मेरा भला हो, पर मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूं जिस भलाई के साथ किसी दूसरे का बुरा हो। मैं बहुत खुशियां पाऊं, पर मैं ऐसी खुशियां कभी ना पाऊं जिन खुशियों को पाते समय दूसरों की जिंदगी में कभी दुख आ जाए। मेरे जीवन में भगवान फूल खिलाना, पर ऐसे फूल मत खिलाना जिसके कारण दूसरों की जिंदगी में कांटे खिल आए। स्व सुख नहीं, किसमें जियो? मुंह से बोलो, सर्व सुख की मंगल भावना के साथ अपने जीवन को जियो। मैं जो कार्य करूं सर्व सुख हो। हर करते समय सोच लो, इससे किस किस का मंगल हो रहा है, किस किस का कल्याण हो रहा है, किस किस का भला हो रहा है। किसी का तकलीफ तो नहीं, किसी का नुकसान तो नहीं, किसी की पीड़ा तो नहीं। मेरे कार्य से किसी की जिंदगी में तनाव और टेंशन तो पैदा नहीं हो रहा है। मेरे कारण किसी की जिंदगी में माथा फोड़ी छाती कूटे तो नहीं आ रहे। मेरे कारण किसी की जिंदगी भारभूत तो नहीं बन रही है। समझाना खुद को पड़ेगा। मैं जब भी कोई काम करूंगा सर्व सुख की मंगल भावना के साथ, स्व सुख की नहीं। बोल लो मुंह से, स्व सुख नहीं। कौन सा सुख? सर्व सुख, सबकी भलाई का काम हो। अरे मुझसे जो बन पड़ेगा, जरूरी थोड़ी है कि हम 5 लाख रुपए निकाल के दान करें। हमारा हर छोटा छोटा कर्म, छोटा छोटा चिंतन। देखो, आप बस में बैठे हैं, सरकारी बस में बैठे हैं, इतने में कोई डिलीवरी वाली महिला आ गई, गर्भवती महिला, आप बैठे हैं और जानबूझकर रोड की तरफ देख रहे हैं। आप कितना बड़ा पुण्य कर्म कर सकते हैं। आप झट से खड़े हुए, पधारो बहन, आप यहां विराज हो, और आप कहीं भी कॉर्नर में जाके बैठ गए। कुछ घिसा नहीं ना, पर हमने किसी के जीवन में खुशियां बांट दी। इतने में आपने देखा कि आप जो कॉर्नर में बैठे हैं वहां पर भी बस में अचानक एक अपंग आदमी चढ़कर आ गया है, और वो जैसे तैसे बस में खड़ा है। आप 2 मिनट खड़े हो गए, लो भैया इस कॉर्नर के भाग में बैठ जाओ, मैं ऊपर से पकड़ के खड़ा हूं। कुछ भी आप जेब से नहीं निकाल रहे हैं, कुछ भी आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई आपका बैंक बैलेंस कम नहीं हो रहा है, एक पैसे का जेब आपका खाली नहीं हो रहा है, पर्स आप बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरह दूसरों की जिंदगी में हेल्प कर रहे हैं, किस तरह आप सहयोग कर रहे हैं, किस तरह आप उनके जीवन में खुशियां भर रहे हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिन तरीकों से हमारा कुछ नहीं जाता है, पर हम सब कुछ कर जाते हैं। व्यक्ति के भीतर सर्व सुख की मंगल भावना हो। जैसे आप समझो, अभी यहां गए, समाज का जीवन कहीं है, आप भोजन में गए, पहला काम
फटाफट गए, अपनी थाली लेके खड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, पहला काम तो ये करो कि जहां पर परोसे जा रहे हैं वहां जाओ, अपने हाथ से पहले 5, अरे भाई अपने घर पे बुला के नहीं खिला सकते तो जहां खाना फ्री में उपलब्ध है वहां अपने हाथ से तो दूसरों को खिला सकते ना। तो पहले 25 लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद लाइन में आके खड़े हो गए। और उसमें भी क्या कर सकते हो आप, क्या पुण्य कमा सकते हो लाइन में खड़े खड़े, सोचो। राजा ने शहर में घोषणा की कि कल मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक जो जो मांगेगा उसे वो दान मिलेगा। पूरे नगर में हाका हो गया, कल तो राजा सबको देने वाला है। सुबह सुबह 4 बजे राजा की आंख खुली, बाहर देखा कि कोई बंदा आया है क्या लेने के लिए। 6 बजे का समय दिया, कोई ऐसा भी है जो 4 बजे आके बैठ गया। तो राजा ने देखा कि एक बूढ़ा संत सुबह सुबह 4 बजे राजा के दरवाजे पे खड़ा है। राजा ने क्या, महाराज को इतने कितने धन की जरूरत है, सुबह सुबह 4 बजे आके बैठ गया, मतलब 3 बजे आके बैठ गया होगा, 4 बजे तो मैं देख रहा हूं। ठीक है, 6 बजे राजा नीचे आए देने के लिए, तो लाइन लंबी हो गई थी, पर देखा संत वहां से गायब था। तो राजा ने सोचा बोर होकर के भाग गया होगा, 2 घंटे बैठा बैठा बोर हो गया, मैं आया नहीं तो भाग गया। राजा दिन भर दान देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। शाम को 6 बजे और जैसे ही दान खत्म होने वाला था कि वो संत पहुंच गया। राजा ने आंख मिलाई, तू महाराज आप तो सुबह 4 बजे आए थे। हाँ मैं आया था। तो आप चले गए? नहीं नहीं मैं यही था महाराज, कहीं नहीं गया, मैं सुबह 4 बजे से भी यही हूं। तो तुम कर क्या रहे थे? कि महाराज मैं लोगों को दे रहा था। कि बेवकूफ तू क्या दे तो मैं रहा था, तू क्या दे रहा था? दे तो क्या मैं रहा था, तू क्या दे रहा था? मैं दे रहा हूं सुबह से, तू क्या? कि राजा आप भी दिन भर दे रहे थे, सुबह 6 बजे आपने देना शुरू किया महाराज, और सुबह 6 बजे मैंने देना शुरू किया है। दिन भर आप भी दे रहे थे और मैं भी दे रहा था। राजा ने कहा मैं तो लोगों को दान दे रहा था, तो संत ने कहा मैं लोगों को अपनी बारी दे रहा था। समझ गए? क्या समझे? मैं सुबह 6 बजे सबसे आगे खड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा 80 लोग पीछे खड़े थे। महाराज मैंने देखा मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, अपनी बारी मैंने पीछे वालों को दी, मैं 80 के पीछे जाके खड़ा हो गया। जब तक मैं फिर वापस 8 बजे तक आगे आता तब तक फिर 150 लोग हो गए, मैं फिर पीछे चला गया। महाराज मैं दिन भर लोगों को दे रहा था अपनी, बोलो 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 बोलो, बारी दे रहा था। बारी का मतलब समझ गए? जो मेरा क्रम आया मैंने दूसरों को दिया। महाराज मेरे पास और तो कुछ देने को नहीं था, पर कम से कम ये क्रम तो था कि मैं दूसरों को दे सकूं। ये सोच पालना, सर्व सुख की जिसके भीतर कामना होती है, यही व्यक्ति वे शुभ कर्म कर सकता है। और आज का अंतिम मंत्र अपने जीवन के लिए है, हर हर हाल में। बोल लो, ऐसे लटक कर नहीं, हर हर हाल में। थोड़ा 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 चार्ज कर लो ना। क्या? हर हर हाल में खुश रहेंगे। थोड़ा थोड़ा चार्ज करके बोल लो, हर हर हाल में खुश रहेंगे। कैसे आपको बताऊं, ये वो मंत्र है जो आपकी जिंदगी में खुशियों की लॉटरी खोल देगा, माला माल कर देगा। आपको लगे जैसे चारों ओर से भगवान ने खुशियों की बरसात कर दी है, अगर आपने इतना सा मंत्र जीवन में जोड़ दिया। हर हर क्या? हर हर क्या? हर हर हाल में खुश रहूंगा। सबको खुश रखना तो आपके हाथ में नहीं है? सबको खुश रखना, पर सब में खुश रहना ये तो आपके हाथ में है ना। तो मेरे भाई वो क्यों हाथ से छोड़ते हो? सबको खुश रखना हमारे हाथ में नहीं है, पर सब में खुश रहना, सबके साथ खुश रह जाना ये हमारे हाथ में है। और जो व्यक्ति हर हर हाल में अपनी मनस्थिति शब्द को आज 24 घंटा अपने दिमाग में पकड़ कर चलिएगा और हर कदम को चलते समय इस शब्द को दिमाग में रखिएगा, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति मेरे हाथ में है। मैं बाहर निकलूंगा, मुझे मेरे गले में फूलों की माला आएगी कि जूतों की माला आएगी, ये दोनों परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है। मैं बाहर भाषण देने जा रहा है कोई नेताजी, वहां जाने पर फूलों की माला गले में आएगी कि कोई शाही मुंह पर फेंकेगा, दोनों ही परिस्थिति हाथ में नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूं, कोई व्यक्ति मुझ पर गुलाब उछालेगा कि चप्पल फेंकेगा, दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है। अगले पल मेरी परिस्थिति क्या होगी मेरे हाथ में नहीं है, पर जिंदगी भर मेरी मनस्थिति क्या रहेगी ये मैं तय करूंगा। और वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहे जैसी परिस्थिति बिगड़ती रहे कभी दुखी नहीं होता है, जो अपनी मनस्थिति को अपने नियंत्रण में रखता है। समझे ना शब्द? वो व्यक्ति चाहे जैसी परिस्थिति बिगड़ जाए, चाहे जैसी। महावीर में और हम में एक ही लाइन का फर्क है, परिस्थितियां तो प्रभु महावीर की भी बिगड़ी थी और परिस्थितियां हमारी भी बिगड़ी थी।
तय ये करो कि हमारी ज्यादा बिगड़ी कि महावीर की ज्यादा बिगड़ी। आप में से कौन है जिसके कान में कीली ठोके गई? फटाफट हाथ खड़ा करो। है? कोई नहीं। आप में से कौन है जिसको चंड कौशिक ने डंका मारा? कोई नहीं। आप में से कौन है जिसको ग्वाले ने बैंत मारा, चाबुक मारा? कोई नहीं। आप में से कौन है जिसको संगम देव ने उपसर्ग किया? कोई नहीं। तो एक बात तय है, हमसे ज्यादा कितनी गुनी? अनंत गुनी।